Uh, yes, students, today we will discuss about the acids. So in acids, firstly, we will discuss about some basic properties of acids. What are acids? Acids are sour in taste. एसिड्स कैसे होते हैं? टेस्ट में खट्टे होते हैं. सेकंड प्रॉपर्टी इज दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. एसिड क्या होते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशंस रेड में चेंज कर देते हैं. अब आप याद कैसे रखोगे? याद ऐसे रखोगे कि भाई जो एसिड्स होते हैं, एसिड कैसे होते हैं? डेंजरस होते हैं, हार्म कर सकते हैं हमें. और जो रेड होता है, रेड इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ डेंजर. आप कोई भी डेंजर साइन अगर बना हुआ देखोगे, वो कंकाल से लटके हुए, तो वो रेड कलर के साइन से बने होते हैं. तो आप याद कर सकते हो, इफ ब्लू लिटमस चेंजेस इनटू रेड, सो रेड is the symbol of danger. It means the given solution is acid. Next is acids जो होते हैं, they give H plus ions when we dissolve in water. When we dissolve it in water, then they will give H plus ions. जब आप किसी भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो आपको क्या देगा? H plus ions देगा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने HCl को डिसॉल्व करा किसमें? फिर वाटर में आपने HCl डाल दिया, तो HCl आपको क्या देगा? एक H प्लस आयन देगा और एक Cl नेगेटिव आयन देगा. तो ये आपको H प्लस आयन दे रहा है, इसलिए HCl क्या है? एक एसिड है. ओके. नाउ लास्ट पॉइंट इज सम एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स. so HCl is a acid. What is its name? It is hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Next is CH3COOH. What is its name? Its name is acetic acid. एंड और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे पास, फिलहाल हम दो की ही बात करते हैं. दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. नाउ नेक्स्ट वन इज we will discuss about the classification of acids. Classification of acids. Now we classify acids into three categories. We classify acids into three categories. First one is uh, on the basis of source, based on source. Second one is based on concentration. And third one is based on strength. We classify the acids into three categories, and the three categories are: first one is based on the source. कि सोर्स के बेसिस पे, सोर्स मतलब आपको एसिड कहां से मिल रहा है, तो सोर्स के बेसिस पे जो एसिड्स होते हैं बेटा, वो टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड सेकेंड वन इज मिनरल एसिड. नेचुरल एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं बेटा. ओके. एंड सेकेंड वन इज मिनरल एसिड. ठीक है. बेस्ड ऑन द सोर्स मतलब आपको एसिड कहां से मिल रहा है? भाई नेचर से मिल रहा है तो आप कहोगे उसको नेचुरल एसिड. मिनरल से मिल रहा है मतलब अगर आप उसको, मिनरल एसिड क्या होते हैं? जिन दे आर मैन मेड एसिड, जिनको आप लैब में क्या करते हो? प्रिपेयर करते हो. सो दीज आर मैन मेड. एग्जाम्पल की बात करूं तो नेचुरल एसिड्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे बेटा, जैसे कि CH3COOH. ठीक है, होता है हमारा एसिटिक एसिड, होता है जो आपको किस में मिलता है? विनेगर में. इसी तरीके से अगर मैं बात करूं HCOOH, ये होता है बेटा हमारा फॉर्मिक एसिड. ये आपको किस में मिलता है? आंट स्टिंग, चींटी के डंक में. Okay. Now, what are the examples of mineral acids which we prepare in laboratory?
द एग्जाम्पल्स आर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, sulfuric acid, HNO3, nitric acid. These are the examples of mineral acid. आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको. इसीलिए अब हम सेकंड क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन. अगर मैं सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करूं, दैट इज बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन का मतलब होता है बेसिकली बच्चा कि अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन. जैसे कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूं, तो हम कहेंगे कि भाई कितना एसिड प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन के अंदर. तो दो कंडीशन हो सकती है भाई. ऐसा हो सकता है या तो एसिड की जो अमाउंट है वो ज्यादा हो सॉल्यूशन के अंदर, या एसिड का अमाउंट कम हो सकता है सॉल्यूशन के अंदर. इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन वी क्लासिफाई द एसिड्स इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज डाइल्यूट एसिड एंड सेकंड वन इज कंसंट्रेटेड एसिड. अब डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड क्या है, देखो बहुत इजी वे में बताता हूं आपको. ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो एसिड का अमाउंट होगा वो क्या होगा बेटा, कम होगा, उसको आप डाइल्यूट एसिड कहोगे. और ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा उसको आप कंसेंट्रेटेड एसिड कहोगे. आओ एक बार इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कंसेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं. फिर से बता रहा हूं एक बार, कंसेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं बेटा. देखो, सपोज आपके पास क्या है बेटा, दो बीकर है. ठीक है, इन दो बीकर में मैंने माना कि पहले वाला जो बीकर है इसके अंदर 100 ml क्या है, वाटर है. और जो दूसरे वाला बीकर है इसके अंदर भी मैंने माना कि 100 ml क्या है, वाटर है. नाउ जो पहले वाला बीकर है, सपोज इसके अंदर जो एसिड है उसका अमाउंट मान लेते हैं 500 ml. और जो दूसरे वाला बीकर है इसके अंदर मान लेते हैं एसिड जो है वो हमारा क्या है, 1 ml एसिड है. तो अब समझो बेटा, जो पहले वाला बीकर है इसके अंदर वाटर के कंपैरिजन में जो एसिड का अमाउंट है वो क्या है, ज्यादा है. तो मैंने कहा था अगर एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा, इफ एसिड प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, देन इट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड. सो ये जो आपका सॉल्यूशन बनेगा ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा, कंसंट्रेटेड एसिड होगा ये. बट अगर मैं सेकंड वाले बीकर की बात करूं, यहाँ पे वाटर 100 ml है और बेचारा एसिड 1 ml ही है, तो एसिड का अमाउंट बहुत कम है. तो इस वाले को आप कहोगे कि ये हमारा एसिड कैसा होगा, डाइल्यूट एसिड होगा. आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा. तो जो कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं ये आपके लिए ज्यादा डेंजरस होंगे, ज्यादा खतरनाक होंगे, क्योंकि इसके अंदर एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा. डाइल्यूट एसिड जो होगा वो आपके लिए इतना डेंजर नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर एसिड का अमाउंट बहुत कम होने वाला है. जब आप लैब में देखोगे तो आपको कंसेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड का कैसे पता चलेगा बेटा, जैसे ही आप अपने बॉटल की कैप ओपन करोगे तो कंसेंट्रेटेड एसिड जो होता है ना, उसमें से क्या निकलते हैं बेटा, फ्यूम्स निकल रही होंगी, क्योंकि उसके अंदर एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा. तो इस तरीके से आप देख के पहचान सकते हो कि आपका एसिड कंसेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है. Now, we will discuss about the third classification, and the third classification is based on strength. स्ट्रेंथ का मतलब शायद आप सब जानते होंगे कि स्ट्रेंथ का मतलब है भैया ताकत. तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे बेटा दो तरीके के एसिड्स होते हैं. पहला स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा वीक एसिड. पहला स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सेकंड वन इज वीक एसिड. अब आप किस एसिड को स्ट्रॉन्ग कहोगे, किस एसिड को वीक कहोगे. तो वेरी सिंपल बेटा, ऐसा एसिड, ऐसा एसिड जो आपको ज्यादा H+ आयंस देगा जब आप उसको वाटर में डिसोल्व करोगे, तो उसको आप स्ट्रॉन्ग कहोगे. ऐसा एसिड जो आपको लार्ज नंबर ऑफ H+ आयंस देगा वाटर में डिसोल्व करने पे, उसको आप स्ट्रॉन्ग कहोगे. और जो आपको क्या करेगा, लेस नंबर ऑफ H+ आयंस देगा, उसको आप वीक एसिड कहोगे.
ठीक है, अभी एग्जांपल बाद में दूंगा, पहले एक बार इसको समझ लो। देखो बेटा, सपोज आपके पास एक बीकर है, और इस बीकर में आपने, यहाँ पे वाटर है भाई इसके अंदर, इस बीकर में आपने सपोज 100 मॉलिक्यूल लिए किसके, एसिड के, और इसमें डाल दिए। अगर, पहली कंडीशन सुन लेना, अगर जो एसिड है जो आपने इसके अंदर डिसोल्व करा है, 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, अगर 100 में से 100 मॉलिक्यूल आपको क्या करें, H+ आयंस दे दे, और मैं कह रहा हूं 100 नहीं, 98, 99 या 97 मॉलिक्यूल्स भी अगर आपको क्या दे रहे हैं, H+ आयंस दे रहे हैं बेटा, तो आप कहोगे जो हमारा एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एसिड्स की प्रॉपर्टी होती है H+ आयंस देना। और जो इस प्रॉपर्टी को ज्यादा अच्छे से फॉलो करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो ज्यादा अच्छे से नहीं करेगा वो वीक एसिड है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ भाई मैंने 100 मॉलिक्यूल ही लिए हैं एसिड के, और 100 में से मुझे 97, 98 या 100 के 100 मॉलिक्यूल्स अगर H+ आयंस दे रहे हैं, तो मैं कहूंगा भाई मेरा जो एसिड है ना वो स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है जिस चीज के लिए वो जाना चाहता है। पर एक दूसरी कंडीशन भी हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है सर, कि अगर इन 100 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में से जो मैंने डाले हैं, फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि 100 में से 30 मॉलिक्यूल ही क्या दे, मुझे H+ आयंस दे। अब वैसे तो वो एसिड है, और एसिड की प्रॉपर्टी होती है H+ आयंस देना, तो आप इसको एसिड तो कहोगे क्योंकि H+ आयंस तो दे रहा है, पर बहुत कम H+ आयंस दे रहा है, इसीलिए आप कहोगे कि ऐसा एसिड जो बहुत कम H+ आयंस देगा सर वो होता है हमारा वीक एसिड। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। भाई जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ज्यादातर जो भी आपके ये ऑर्गेनिक एसिड्स है ना, जो मैन मेड एसिड्स होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3। एंड व्हाट अबाउट वीक एसिड्स? जो आपके नेचुरली आपको एसिड्स मिलते हैं वो ज्यादातर आपके वीक एसिड्स होते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड एंड अवर फॉर्मिक एसिड। और एक और एसिड जो फेमस है वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड, H2CO3, इट्स नेम इज कार्बोनिक एसिड बेटा। ओके, तो इसी के साथ हमारा एसिड्स क्लियर हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स क्लियर हुई। अब दो इंपॉर्टेंट बात और सुन लो। पहली इंपॉर्टेंट बात जो आप नोट डाल के लिखोगे, आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई डाइल्यूशन का, डाइल्यूशन का करेक्ट मेथड बताओ क्या है। जब आप डाइल्यूशन करोगे तो करेक्ट मेथड क्या है? तो देखो भाई, दो कंडीशन हो सकती है करेक्ट मेथड की। फिर से आ जाओ अपने बीकर्स के पास। भाई देखो, एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि बीकर के अंदर वाटर है, और ऊपर से मैं क्या कर रहा हूँ, एसिड डाल रहा हूँ उसके अंदर, डाइल्यूट कर रहा हूँ। दूसरी कंडीशन बेटा ये हो सकती है कि अब की बार एसिड पड़ा हुआ है बीकर के अंदर, और मैं ऊपर से पानी डाल रहा हूँ। ये दो कंडीशन है भाई मेरे पास। अब इनमें से कौन सा सही मेथड है डाइल्यूट करने का? तो भाई साहब, जो पहला मेथड है वो करेक्ट है, सेकंड मेथड इज रो। क्यों? रीजन सुन लो। जब आप एसिड और वाटर को आपस में मिलाओगे, ठीक है, जब आप क्या करोगे, इस वाटर को एसिड में मिलाओगे, तो ये होती है भाई साहब एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब किसी को अगर ये ना पता हो इस हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब है, तो शुद्ध भाषा में इतना समझ लो, ऐसी रिएक्शन जिसमें से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें से हीट क्या होती है, रिलीज होती है, हीट इवोल्व होती है, हीट बाहर की तरफ निकलती है, उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जब आप वाटर को एसिड में ऐड करोगे तो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से बाहर निकलेगी। और जब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकलेगी, तो भैया जी चांसेस है कि आपका बीकर क्या हो सकता है, फट सकता है, आपको हार्म कर सकती है जो इतनी ज्यादा हीट निकल रही है। इसीलिए ये सही मेथड नहीं है कि आप वाटर को एसिड में ऐड करो। इसीलिए जो सही मेथड है डाइल्यूशन का वो ये है कि आप एसिड को वाटर में ऐड करो, और
ये नहीं है कि पूरी बोतल ले रखी है एसिड की और भट्ट देने से डाल दो, उसमें भी दिक्कत हो जाएगी। आपको एसिड को वाटर में ऐड करना है, वो भी भैया ड्रॉप वाइज। दिस इज द करेक्ट मेथड ऑफ डाइल्यूशन। आई थिंक अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट चीज जो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, इसको भी मेरे भाइयों नोट डाल के आप लिख सकते हो। तो नेक्स्ट चीज क्या है, हम बात कर रहे थे, हमने पहली क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। और उसमें हमने देखा था कि हमारे कुछ नेचुरल एसिड्स थे। तो नेचुरल एसिड्स का सोर्स क्या है, बस वो देख लो आप। ओके, तो ऑर्गेनिक एसिड्स या आप कह लो नेचुरल एसिड्स, और एक तरफ लिख देता हूं भैया मैं उनका सोर्स, कि वो आपको कहां से मिलते हैं। तो पहले ऑर्गेनिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला भी आप याद कर लेना तो अच्छा होगा, CH3COOH। और इसका सोर्स क्या है भैया, ये आपको मिलता है किसमें, विनेगर में। विनेगर शायद सबको पता होगा यार, विनेगर किसको बोलते हैं, सिरका। सेकंड, और एसिटिक एसिड का अगर एक और नाम जानना चाहते हो जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे 11th 12th में, तो इसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्लास 10th तक तो बिल्कुल भी नहीं, पर फिर भी आप याद कर लोगे तो अच्छी बात है, आगे जाके तो पढ़ना ही। नेक्स्ट एसिड की अगर मैं बात करूं तो भैया फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है HCOOH, ये आपको मिलता है भाइयों आंट स्टिंग, चींटी के डंक में। और आपको नेटल स्टिंग में मिलेगा ये, ततैये के डंक में भी मिलेगा, हनी बी के स्टिंग में भी मिलेगा ये। ठीक है, तो इसका भी एक और नाम होता है भाई, मिथेनोइक एसिड। आपके एनसीईआरटी में गिवन है मिथेनोइक एसिड, तो हमारा फॉर्मिक एसिड को ही मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपके पास है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपको किस में मिलता है, लैक्टिक एसिड मिलता है भाई आपको कर्ड में, दही में। लैक्टिक एसिड के बाद अगर हम बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड किस में मिलता है आपको, टमेटोज में। और इसके बाद आता है आपके पास टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड आपको किस में मिलेगा भैया, आपकी इमली में। टार्टरिक एसिड किस में मिलेगा आपको, इमली में। बच्चा ज्यादातर कंफ्यूज होता है, टार्टरिक एसिड का नाम देखते ही ना टमेटो लगा देता है, बहुत जल्दी टमेटो लिखता है, तो कंफ्यूज मत होना। टार्टरिक एसिड इमली में मिलता है और ऑक्जेलिक एसिड टमेटोज में मिलता है। लास्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, सिट्रिक एसिड। बेसिकली सिट्रिक एसिड आपको सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, जो भी खट्टे फ्रूट्स होंगे आपके। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ऑरेंज में सिट्रिक एसिड मिलता है, लेमन में आपको सिट्रिक एसिड मिलता है। ओके, तो ये आज जो हमने पढ़ा है, दिस इज ऑल अबाउट एसिड्स। एसिड्स की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी है। नेक्स्ट क्लास में वैसे अभी एसिड्स के बारे में भी हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज लेफ्ट है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।